राजनीति में बहुत ज़्यादा काट-छाट चलती है, लोग इंटरनल एक दूसरे का विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं रहता हूँ। मैंने जो महसूस किया है आज़मगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और मैं किसी ग्रुप को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, लेकिन अब जब संगठन में ही लोग आपस में अंदरूनी लड़ाई करते मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंच पर नहीं देखा तो वापसी में जाते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मंच पे क्यों नहीं आए? तो मैं उनसे बोला कि सर मैं, लेकिन उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं जी। उनको थोड़ा सा फटकार लगा। मैं दीदारगंज विधानसभा से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ, क्योंकि जो मेरा पैतृक गांव है वो दीदारगंज विधानसभा में लगता है। और दूसरी चीज़ कि दीदारगंज विधानसभा के लोग कभी भी अपना करीबी लीडर उनको नहीं मिला। मुझे करना पसंद है, दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। का वो काला चश्मा, लोगों के बीच में काला चश्मा आप लगाते थे और वही एक मुख्य रूप से आपकी पहचान रहती थी। यही लोग कह रहे हैं कि ये काला चश्मा आज मंच पे ना हो करके लोगों के बीच में बैठा हुआ था। लोगों के बीच में बैठना कोई बुरी बात तो नहीं। अगर कोई मेरा चश्मा निकलवाएगा या उस पर कमेंट करेगा तो मैं असहज महसूस करूंगा। मुझे अपने मन से खाने पीने और रहने का, पहनने का अधिकार है, तो मैं उस अधिकार के तहत भाई मैं चाहे जो खाऊं पहनूं, मुझे किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके आजमगढ़ जिले में अभी कल योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम को लेकर के जो परिवार एक प्रकार से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ बना था आजमगढ़ के लिए, जिनकी वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती तो इस परिवार की देन से। और कल की जो जनसभा थी एक प्रकार से या कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्व विधायक पवई अरुणकांत जी, जिनको ना तो मंच पर जगह मिली और ना ही इनका नाम मंच से लिया गया कि हाँ वो भी आए हुए हैं। इसी बात को लेकर के जो इनके समर्थक हैं, जो इनके लोग हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम को लेकर के। फिलहाल विधायक जी हैं हमारे साथ में, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब 10 में 9 विधायक दूसरी पार्टियों के थे और इकलौते विधायक जी थे, उस हस्ती को भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिया, जैसा इनके जो समर्थक हैं ये लोग कह रहे हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए निंदनीय है। वो लोग इसकी निंदा करते हैं कि विधायक जी का वहाँ पे सम्मान नहीं मिल पाया। फिलहाल बात करेंगे, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद सचिन जी। साथ ही मैं अपने सभी समर्थकों और सभी क्षेत्र के लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये जो समर्थकों में आपके जो पीड़ा है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? मैं अपने समर्थकों से और अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप तकलीफ़ महसूस मत करें, क्योंकि राजनीति में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और मुझे किसी बात का दुख या किसी बात की ग्लानि नहीं है, क्योंकि राजनीति में बहुत ज़्यादा काट-छाट चलती है, लोग इंटरनल एक दूसरे का विरोध करते हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं रहता हूँ। मैंने जो महसूस किया है आज़मगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और मैं किसी ग्रुप को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, लेकिन अब जब संगठन में ही लोग आपस में अंदरूनी लड़ाई करते हैं तो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे साथ लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से मेरी प्रतिभा पर और मेरे चरित्र पर कोई मुझे संकट नहीं दिखाई देता। बाकी कभी मंच पे जगह मिल भी जाती, कभी नहीं भी मिल पाती है। कुछ मंत्री वगैरह या हमसे भी महत्वपूर्ण लीडर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ में आपसे महत्वपूर्ण, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपसे महत्वपूर्ण कौन हो सकता है,
जिन्होंने यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया एक प्रकार से, तो आप ही लोग हैं। इसीलिए कार्यकर्ता नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो कैसे वो मानेंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंच पर नहीं देखा तो वापसी में जाते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मंच पे क्यों नहीं आए। तो मैं उनसे बोला कि सर मैं लेट हो गया, लेकिन उन्होंने जो है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं जी। उनको थोड़ा सा फटकार लगाई कि कम से कम हमारे ये अकेले विधायक रहे हैं, इनको मंच में जगह मिलनी चाहिए और आप सब इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। योगी जी ने ये बातें कहा था? ये चीज़ें माननीय महाराज जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कही थी और इससे पहले भी कई बार ऐसा उन्होंने फटकार लगा चुके हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि मैंने आपसे बताया ना कि राजनीति में थोड़ी सी काट छाट चलती है सभी पार्टियों में। भाई बीएसपी में भी रहा हूँ, सपा में भी रहा हूँ, ये हर जगह चलता है। जो आदमी जो लीडर बाकियों से बेहतर होता है, हाँ, थोड़ा सा उसका विरोध होता है पार्टी में, पर इससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मेरे साथ हैं, मुझे कोई गम नहीं है इन सब चीज़ों का। तो जो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि इस बार जो चुनाव है, सामने चुनाव भी है, तो ये कार्यकर्ताओं के अंदर ये भाव आ रहा है कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको निगलेक्ट तो नहीं कर रही है टिकट को लेकर के? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मैं जहां से टिकट मांग रहा हूं पार्टी मुझे वहां से टिकट देगी और मुझे इस तरह की कोई शंका या कोई संशय वाली बात मेरे अंदर नहीं है। तो इस बार ये ओपन करेंगे आप कि कहाँ से इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं दीदारगंज विधानसभा से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, क्योंकि जो मेरा पैतृक गांव है वो दीदारगंज विधानसभा में लगता है। और दूसरी चीज़ कि दीदारगंज विधानसभा के लोग कभी भी अपना करीबी लीडर उनको नहीं मिला है जिससे वो संतुष्ट हो सके या अपनी बातें क्या सुन सकें। और क्योंकि दीदारगंज के लोग भी काफ़ी, जब हम विधायक रहे या नहीं भी हैं तो हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। हमारे लिए दीदारगंज भी हमारा घर है, तो इसलिए इस बार हम दीदारगंज के लोगों के साथ रह करके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी बातें कहेंगे कि यहाँ से पिताजी हैं, ये वजह है कि ये विधानसभा छोड़ के जाते हैं। ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने पिताजी से लड़ाई करना भी ठीक बात नहीं है। अब हमारे लिए समस्या इस बात की, एक तरफ हमारे पिता हैं, एक तरफ हमारा दल है। हमें इन दोनों में सामंजस्य बैठाने में बड़ी कठिनाई होती है। शायद लोग बाहर से इस स्थिति को ना समझ सकें, लेकिन ये काफ़ी तकलीफ़ देने वाला, मानसिक तकलीफ़ देने वाला पल होता है, क्योंकि हम विचार से भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे फैमिली के लोग अलग दल में हैं। ये बड़ी मानसिक परेशानी वाली स्थिति है, लेकिन कोई बात नहीं, अब करना तो पड़ेगा ही। एक बात आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि तमाम लोग कहते हैं कि यादवों के लिए समाजवादी पार्टी है सबसे अच्छी पार्टी है, नहीं तो और भी पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोग यादव विरोधी मानते हैं, मुस्लिम विरोधी मानते हैं। तो कैसे आपको ये पार्टी पसंद रहती है और समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं लगती? समाजवादी पार्टी के साथ में समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी ने नाम तो रखा है समाजवाद, लेकिन समाजवाद की परिभाषा भी कोई लीडर शायद न जानता हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, वो उस पर काम करते हैं। मुझे इसलिए बीजेपी पसंद है और मैं बीजेपी में रहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि माननीय योगी जी एक अच्छे लीडर हैं, मैं उनके अंडर में रह के काम कर चुका हूँ, तो मैं बीएसपी में भी रहा हूँ, बहन जी से भी मेरा मिलना जुलना रहा है, मैं एसपी में भी रहा हूँ विधायक, अखिलेश जी से भी मिलना जुलना रहा है। लेकिन जो मतलब जितना मैं कंफर्टेबल योगी जी के साथ महसूस करता हूँ उतना मैं बहन जी के साथ और अखिलेश जी के साथ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में रहना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी में रह के, मुझे कोई शिकायत नहीं है पार्टी से। देखिए, हमने बात किया तो ये लोग अब जो
ये सोच रहे थे कि विधायक जी कहाँ से लड़ेंगे, उनके लिए देखिए विधायक जी ने अपने मुख से कह दिया कि मैं दीदारगंज से लड़ना चाहता हूँ। और ये जो बातें, जो अफवाहें हैं एक प्रकार से, उस पर इन्होंने विराम लगाया कि इस बात को ज़्यादा जो इनके समर्थक हैं परेशान ना हों इस बात को लेकर के कि वहाँ उनको सम्मान नहीं मिला। फिलहाल विलम्ब से पहुँचे थे। थोड़ी सी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को बातों से खुश करने के बजाय अपने काम से खुश करूं। तो इस वजह से लोगों को ये लगता होगा कि मैं राजनीति में एक्टिव नहीं हूं, पर ऐसा नहीं है। और मेरा ये स्वभाव है कि मैं ज़्यादा बकबक नहीं कर पाता हूं भाई, मेरा ऐसे लोगों से भी पट्टी नहीं खा पाता है। मुझे करना पसंद है, दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मुझे जगह मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जो मुझे करना है मैं वो करता हूँ। मेरे जिम्मे पब्लिक को वहाँ पर ले जाना था कार्यक्रम में, तो मैं अपने काम में बिजी था। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा नाम मंच पे है या नहीं है। मैंने कोशिश भी नहीं करी, तो इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ इसका। इसके पहले जब मुख्यमंत्री जी आते थे तो आपका वो काला चश्मा, लोगों के बीच में काला चश्मा आप लगाते थे और वही एक मुख्य रूप से आपकी पहचान रहती थी। यही लोग कह रहे हैं कि ये काला चश्मा आज मंच पे ना हो करके लोगों के बीच में बैठा हुआ था। लोगों के बीच में बैठना कोई बुरी बात तो नहीं है जी, और काला चश्मा लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है। ये दोनों ही बातें अच्छी हैं। पहचान है आपकी एक प्रकार से। पहचान भी है। और लोग मानते दूसरी हैं। चीज़ देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं, मुझे सबसे प्यारी मेरी आज़ादी है। और अगर कोई मेरा चश्मा निकलवाएगा या उस पर कमेंट करेगा तो मैं असहज महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे अपने मन से खाने पीने और रहने का पहनने का अधिकार है। तो मैं उस अधिकार के तहत भाई मैं चाहे जो खाऊं पहनूं, मुझे किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोला आपने? दूसरा कि कुछ हाँ, इसके पहले जब योगी जी आते थे तो वहाँ उनके बगल में आपका जो पहनावा था उसको लेकर के लोग बातें कर रहे थे कि पहले रहते थे आप, इस बार नहीं थे तो वही कमी महसूस कर रहे थे। नहीं, कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि हम नाराज हो जाएं या कोई और बात हो जाए, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी मैंने कई बार आपसे बोला ना कि किसी भी दल में आप रहेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि राजनीति में जो आदमी थोड़ी सही समझ बूझ रखता है, सही सोच रखता है सोसाइटी के बारे में, ज़रूर उसको जो लोग कम समझदार हैं या दिखावे की राजनीति करते हैं, वो लोग उनको पीछे करना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ की बात नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। विधायक जी, एक बात आपने कहा कि पार्टी में कुछ 2 गुट बन चुका है और आपने किसी का समर्थन नहीं किया है। क्या यही वजह तो नहीं है मुख्य रूप से? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे पार्टी में कई ग्रुप बने हुए हैं। कई ग्रुप। अब आप किसको ज्वाइन करेंगे? अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका समर्थन कौन करेगा? और ज्वाइन करने का मतलब है कि आपको किसी एक की बुराई भी करनी पड़ेगी फिर तो इसलिए मुझे इस झमेले से कोई मेरा मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो जिले की लीडरशिप है, इनकी नाराज़गी या खुशी से मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मुझे जो भी मेरा काम या मुझे जो भी मदद चाहिए, मैं डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलके अपनी बातों को मैं पूरा कर लेता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें भिड़ता भी नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे संगठन का कोई बहुत खास अनुभव भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बस कुछ ही मौक़ों पर मैं जा पाता हूँ, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी आवें या कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो जहाँ मुझे बुलाया जाए तो मैं जाता हूँ। लेकिन हर जगह मुझे बुलाया भी नहीं जाता, तो हर जगह मैं पहुँच भी नहीं पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने बात किया और जो बातें चल रही इस समय उसका विधायक जी ने पूरी तरह से जवाब दिया है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय इनके लिए दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।